अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पुरानी दिल्ली कूड़ों के ढेर में तब्दील होती जा रही है। जगह जगह यहां पर कूड़ा करकट फैला हुआ है। लोग कूड़े की वजह से काफ़ी परेशान हैं और कूड़ों के वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सड़कें, गलियां और मोहल्ले कूड़ों के ढेर की वजह से सड़े पड़े हुए हैं। आइए डॉक्टर नजमुल सहर साहब से पूछते हैं कि इस कूड़े के ढेर और कूड़े की गंदगी को कैसे साफ़ किया जाए। सबसे पहले एक दफ़ा फिर आपका मैं खैर मकदम करता हूँ और अपने तमाम सामाईन को अपना आदाब पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ इस मुक़द्दस महीने की, जो बस अनक़रीब ही आने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले जो हमने अपना एपिसोड किया था, उसमें यही तवज्जो आपकी दिलवाना चाहिए थी। एक दफ़ा फिर यह तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अब जो मौजू है वो कूड़े का मौजू है। हर गली के नुक्कड़ पर, हर चौराहे से आगे, दुकानों के आगे कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। एक ये ट्रेडिशन बन गया है कि अपने घरों का कूड़ा हम लोग दर्राना तौर से अपने घरों के कूड़े को सड़क के ऊपर डाल रहे हैं, जो एक यहूदियों वाला अमल है। यकीन मानिए ये यहूदियों का अमल है। अगर हम अपने घर के कूड़े को किसी पॉलीथीन थैली के अंदर उसको पैक करें और रखें, और जब वो गाड़ी एमसीडी की आती है उस वक्त उसका एक टाइम होता है, लाके घर से बाहर डालें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। ये सीज़न फरवरी का जो लास्ट सीज़न है, इसमें एयर में इन्फेक्शन होता है, बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों को मुस्तकिल इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही है, मरीज़ बहुत हैं। और उसकी मेन वजह यह है कि बेतहाशा कूड़े का ढेर जो है घरों के बाहर लगा हुआ है और दर्राना तौर से लोग कूड़ा फेंक कर जाते हैं। दूसरी बात यह है, कूड़े का एक वक्त होना चाहिए, एक एडवाइज़री हो कि भाई कूड़े को अपनी पॉलीथीन में भर कर वहाँ रखा जाए और उससे पहले कोई भी कूड़ा अपने घर का बाहर नहीं फेंके। हम अपने घरों में यकीन मानिए लाखों रुपए के मार्बल व पत्थर मुज़य्यन करते हैं और बेहतरीन आराइश करते हैं, लेकिन एक 50 रुपए हम खर्च नहीं कर सकते ताकि हम उस कूड़े साफ़ करने वालों को दे सकें, ताकि इससे हमें निजात मिल सके। हमें तवज्जो देनी होगी। मैं मौदबाना दरख्वास्त करता हूँ अपनी तमाम पुरानी दिल्ली के जो हमारे इलाके हैं जो कंजस्टेड हैं और जहाँ पे बेतहाशा भीड़ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक ये ठेला, उसके बाद ये रक्षा और फिर एक नई ये ई रक्षा का जो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल है, उससे बेइंतहा नुकसान हो रहा है। अभी तक कोई भी वहाँ पर ऐसा 2 दिन बाकी है रमज़ान मुबारक में, हो सकता है कल भी चांद हो जाए इंशाअल्लाह या परसों हो, लेकिन अभी तक कोई वहाँ पर ऐसा बदलाव देखा नहीं गया है कि वहाँ पे कोई बैरक लगे कि वहाँ की रक्षाएं रुकें, रक्षाएं अंदर न जाएं। कूड़े को तरीक़े से उठाकर उसको टाइम के ऊपर फेंका जाए ताकि लोग इससे परेशान न हों, और जो आने वाले लोग हैं, ख़ासकर ख़वातीन, वो निकलती हैं अपने सौदों के लिए, तो उसमें बेइंतहा मुश्किलात का सामना उन सबको करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है लोग तीसरी चौथी मंजिल पर रहते हैं, थैली में बांध करके कूड़ा नीचे धप से फेंक देते हैं। वो देखते नहीं है कि नीचे कोई है नहीं है, और किसी के ऊपर भी कूड़ा आ जाता है। कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है, कोई अपने ऑफिस जा रहा है, ऐसे में बड़ी विचित्र सी स्थिति बन जाती है। देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम में सबसे पहला सबक ये है कि आपका बर्ताव अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा हो। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई ह्यूमैनिटी नहीं है कि आप अपने घर के कूड़े को जब थैली बांधते हैं तो अंधाधुंध नीचे फेंकते हैं। और अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि फजर में जब लोग जा रहे होते हैं तो एक थैली आती है ऊपर से और ये नहीं पता कि वो किस साइड से आई है और आकर गिरती है। ये इंतहाई गैर अखलाक़ी है, गैर ज़िम्मेदाराना है, गैर मजहबी है और इसकी कोई इजाज़त नहीं है। यहूदियों वाला अमल है। मैं एक दफ़ा फिर आपसे अपने ये इन अल्फाजों को दोहरा रहा हूँ, खुदा के वास्ते हम लोग सोचें, अपने अखलाक को सही करें, अपने किरदार को सही करें। आप नमाज़ पढ़िए, आप पढ़ें, वो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये सबसे ज़रूरी है कि आपका बर्ताव अपने पड़ोसी के साथ बहुत अच्छा हो, अपने मोहल्ले वालों के साथ अच्छा हो, और सबसे ज़्यादा सफाई पर ध्यान दिया जाए ताकि
آپ بھی اس سے سوستھ رہیں اور جو آنے والے لوگ ہیں باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی دیکھ کے ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ ہمارا جامع مسجد چتلی قبر شہدارہ گلی اور گجمیر خان جیسے علاقے جو انتہائی کنجسٹڈ ہیں یہ ان میں لگے کہ ہاں یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور صفائی کا انتظام کرتے ہیں بلکہ کراتے بھی ہیں۔ دوستوں ابھی آپ نے کوڑے کے ڈھیر کے بارے میں جانکاری سنی اور اسلام میں تو صفائی آدھا ایمان کہا جاتا ہے۔ دوستوں اس پر عمل کیجئے اور کوڑے کو ویوستھت طریقے سے نپٹائیے تاکہ کسی اور کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوستوں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ دھنیہ واد۔